Hello everyone. Today we are going to start another topic, projectile motion. Projectile motion. First of all, what is projectile motion? A projectile is the name given to a body, any body, which once thrown in the space, उसको ऐसा स्पेस में जब हम फेंकेंगे इस बॉडी को, इसकी पोजीशंस है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। मान लीजिए आपने फुटबॉल में किक मारा, जैसे आपने फुटबॉल में किक मारा, तो ये स्पेस में ट्रैवल करेगी बिना किसी फ्यूल के, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ। सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? और प्रोजेक्टाइल, और इस बॉडी को कहा जाएगा प्रोजेक्टाइल, जिसको हम फेंक रहे हैं, इस बॉडी को जिसको फेंक रहे हैं उसे कहा जाएगा प्रोजेक्टाइल। और जो ये पाथ होगा, ये मोशन होगा, वो होगा बेटा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। सो अ प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू अ बॉडी which once thrown into space with some initial velocity that u moves thereafter under the influence of gravity। ग्रेविटी की वजह से ये ट्रैवल कर रहा है, थोड़ा सा हमने जो वेलोसिटी दिया और थोड़ा सा ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेट कर रहा है उसकी वजह से, विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन और फ्यूल, बिना किसी इंजन और फ्यूल के ये अपने आप प्रोपोगेशन कर रहा है। द फॉलोइंग पाथ, जो पाथ ट्रेवल करेगा, जो पाथ होगा बेटा, इसे कहेंगे ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसा एक एथलीट जब एक जैवलिन थ्रो करता है, ठीक है, जैवलिन थ्रो होता है, जैवलिन ऐसे आता है और ऐसे आखिरी में जमीन में से इंसर्ट हो जाता है। तो ये जो पाथ है प्रोजेक्टाइल मोशन है। सिंपल सा प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज आपने एक पानी का एक जार लिया और यहाँ होल कर दिया, यहाँ से जो पानी गिरेगा वो मोशन भी बेटा कैसा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। आप देख रहे होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ बन रहा है, नॉर्मली इस पाथ को कहा जाता है बेटा पैराबोलिक पाथ। ये पाथ जो है वो है पैराबोलिक पाथ। कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व एक पाथ है। दिस इज पैराबोलिक पाथ, ओके। दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो ये है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। ये क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। ये क्या है देख लेते हैं। दो इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे पैराबोलिक पाथ में, पैराबोलिक मोशन में, कि आपका जो एयर रेजिस्टेंस है, जब बॉडी हवा में ट्रेवल कर रही है, हवा में गिर रही है, तो हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर चलेंगे। याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एयर रेजिस्टेंस होता है, एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो हम क्या लेके चलते हैं? नेग्लेक्ट। वी नेग्लेक्ट, ठीक है। तो ये बोला जाता है इन द प्रेजेंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल का मोशन होगा, is considered as the combination of following two independent motions। दो इंडिपेंडेंट मोशन होंगे जो आपस में डिपेंडेंट नहीं होंगे। इन दो मोशंस की वजह से प्रोजेक्टाइल अपना ट्रेजेक्टरी को कंप्लीट करता है। वो क्या है? एक तो देखिए, बॉडी जब ऊपर जाके नीचे आती है,
जो ऊपर गई तो बेटा हमने उसको फोर्स दिया था, उस वजह से वो ऊपर बढ़ी, ऊपर जा रही है, और वो आगे ही बढ़ रही है, आगे ही बढ़ रही है और ऊपर भी जा रही है। तो दो मोशन है अपने आप में, ठीक है, जिसका रिजल्टेंट ये है, जिसका रिजल्टेंट ये है, जिसका रिजल्टेंट ये है, तो पक्का ये वेलोसिटी है। इसके दो पाथ होंगे लाइक दिस, इसके दो कंपोनेंट होंगे। तो ये दो कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। एक तो होगा का मोशन along horizontal direction with uniform velocity, ओके। और दूसरा होगा वो वर्टिकल में, मोशन along वर्टिकल डायरेक्शन, जो होगा बेटा ग्रेविटी की वजह से। ये होगा बेटा अंडर वर्टिकल डायरेक्शन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। क्लियर? या कह सकते हैं ड्यू टू जी, जी मतलब ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद होगा आपको ग्रेविटेशन चैप्टर 9 क्लास। तो ये जी की वजह से हो रहा है। क्लियर? चलिए, अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो हमें दो तरह से पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। और ये दो मोशंस, द टू मोशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। याद रखिएगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं आपस में, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसी को बोला जाता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, ठीक है। जो मोशन अंडर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा और मोशन अंडर वर्टिकल डायरेक्शन होगा, वो इस वजह से रहा है। ये वर्टिकल डायरेक्शन हो रहा है आपका जी की वजह से, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो रहा है जो आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दी थी स्टार्टिंग में, ठीक है। ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, यही बोलता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। चलिए, अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा में दो पार्ट है पढ़ना है। एक है आपका हाफ प्रोजेक्टाइल और एक फुल प्रोजेक्टाइल। हाफ प्रोजेक्टाइल मतलब कैसे, एक तो पढ़ना है हमको हाफ प्रोजेक्टाइल और एक पढ़ना है फुल। हाफ प्रोजेक्टाइल मतलब कैसे, सपोज आपने कोई बॉडी, बिल्डिंग से कोई बॉडी फेंक दी लाइक दिस। दूसरा फुल में क्या होगा, आपने किसी फुटबॉल में किक मारा तो बॉल ऐसे जाएगी, तो ये फुल प्रोजेक्टाइल है। ये है आपका हाफ, इतना पार्ट लूंगा तो ये हाफ। क्लियर हो गया होगा? चलिए हाफ से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता क्या करना है, जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पता क्या करना चाहते हैं, हम मेनली इसमें तीन चीज पता करेंगे, तीन और चार चीज, ठीक है। तो ऐसे पता, ऐसे लिख देते हैं, लेट सपोज अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। एक प्रोजेक्टाइल तुमने फायर किया विथ अ वेलोसिटी, विथ अ इनिशियल वेलोसिटी u। हमने u इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी को फेंका। शो दैट इट्स ट्रेजेक्ट्री, जो उसका ट्रेजेक्ट्री बनेगा, उसका पाथ जो बनेगा, इस ट्रेजेक्ट्री इज अ पैराबोला। हमें ये सबसे पहले ये पता करना है कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोला है। सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हवा में कितनी देर तक रहा वो पता करेंगे। थर्ड, रेंज, जो उसका ये फेंकेंगे इसको हम, एक तो यहां से यहां तक इसका जो पाथ है शो करना है, पैराबोलिक पाथ है, बताऊंगा कैसे करते हैं शो।
दूसरा यहाँ से यहाँ तक से जाने में वेलोसिटी, इससे टाइम कितना लगा वो पता कर लेंगे। तीसरा है ये कितना दूर तक गया, रेंज, जिसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि बेटा वर्टिकल रेंज तो वही होगी जो उसकी बिल्डिंग की हाइट होगी, या जहां से हम फेंक रहे होगी हाइट, तो वर्टिकल हो गया, तो मुझे नॉर्मली पता ही होगा कितना ही दूर जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। और चौथा वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट, कि मतलब यहां पर वेलोसिटी कितनी है, यहां पर कितनी है, यहां पर कितनी है, और गिरते वक्त मान लो किसी बॉडी को यहां से फेंक रहे हैं, उसके हर एक पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी मिलेगी आपको, हमें हर एक पॉइंट वेलोसिटी कितनी होगी वो पता करना है। तो क्लियर हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी है, ये हमारा टॉपिक भी समझ लीजिए, हमने इस टॉपिक को ब्रेक कर लिया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक में फुल प्रोजेक्टाइल में हम यही करेंगे, अभी जो हाफ में कर रहे हैं वही फुल में भी चलेगा सर। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस याद होगा। ठीक है, या इस टॉपिक को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, बुक में आपको ऐसा मिलेगा, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। चलिए, सपोज मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है आपका, लेट सपोज h, यहां से लेके यहां तक ये हाइट है इसका h, एक बिल्डिंग है, टावर है, जो भी है। एक बॉडी को मैंने थ्रो किया, एक बॉडी को मैंने थ्रो किया इस टावर से, जो थ्रो करूंगा तो ये ऐसे गिरेगा नीचे को। क्लियर? तो लेट जब इसमें मैंने फेंका था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u। क्लियर? और कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम बाद ये बॉडी यहां पहुंच गई है, जो हमारा प्रोजेक्टाइल है यहां पहुंच गया। मतलब अगर ध्यान से देखूं, सपोज ये तो एक्स एक्सिस हो गया इसका, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये लेट एक्स एक्सिस में एक्स ट्रेवल किया है। क्लियर? और वाई एक्सिस में लेट इसने वाई ट्रेवल किया है। यहां नहीं बना था, थोड़ा सा यहां बना था। वाई एक्सिस में इसने वाई ट्रेवल किया, तो ये बॉडी है y इस पॉइंट पे, एट पॉइंट P, दैट इज दिस पॉइंट इज P पॉइंट, दिस P पॉइंट पे जो बॉडी है वो x ट्रेवल कर चुकी है और y ट्रेवल कर चुकी है, इतना। ठीक है, तो उसका इस पोजीशन, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां पोजीशन इतना है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो बेटा इसमें दो मोशंस होंगे, एक तो होगा आपका पहला होगा यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक दो वेलोसिटी की वजह से मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि है इसकी u, और दूसरा है इसका बेटा एक वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सिलरेटेड मोशन
लेट ये हो गया आपका बेटा विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिलेगा। देखो अगर कोई बॉडी आसमान से गिरती है तो हर एक पॉइंट पे, अगर कोई बॉडी आसमान से गिरती है तो उसके हर एक पॉइंट पे जी सेम रहेगा, हर एक पॉइंट पे इसका जी सेम रहेगा। तो जो एक्सेलरेशन यहां हो रहा है वो हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। जी की वजह से हो रहा है, जी कांस्टेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटा इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से, अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अबाउट टू दीज टू वेलोसिटीज द बॉडी मूव अलोंग दिस ट्रेजेक्ट्री। इस ट्रेजेक्ट्री में बॉडी मूव करेगी। क्लियर हो गया होगा? तो पहला हम ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं, इसका क्या होगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करते हैं इसका, और ये भी शो करेंगे इसका ट्रेजेक्ट्री जो है पैराबोलिक है। ट्रेजेक्ट्री फाइंड करते हैं इसका। चलिए लेट आफ्टर टाइम टी समय बाद बॉडी पी पोजीशन पर आ गई है। बॉडी रीचेस एट पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो बॉडी ने दो तरह के मोशन किए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मोशन भी किया है और वर्टिकल भी किया है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं, जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा क्या होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है इसका कितना है, एक्स है। ठीक है, इसकी जो स्पीड थी इनिशियल वो u थी। ठीक है, और हर एक पॉइंट पे इसको u ही मिलेगी, यूनिफॉर्म है। और t है, उसको लगा टाइम लगा t यहां पर पहुंचने में। क्लियर? सिमिलरली वर्टिकल जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसे निकालने के लिए हम सिंपल एक क्वेश्चन यूज करेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, जी टी स्क्वायर। जी क्यों आया, क्योंकि यहां जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? अब ध्यान देने की बात यहां पर यह है कि आपको पता है ये दो मोशन आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहां पर आपका जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है, अगर वर्टिकल मोशन की बात करूं, देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए तो आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, पर जो वर्टिकल मोशन होगा उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। यहां पर लिख देता हूं साइड में, फॉर वर्टिकल, याद रखिएगा इस बात को, लिखता नहीं हूं, साइड में लिख देता हूं। अगर वर्टिकल मोशन होगा तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वैसे भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वर्टिकल मोशन के लिए यहां लिखना जरूरी भी है, लिख देता हूं मैं, बस मेरे को स्पेस यूज करना पड़ेगा तो आपको मिटा दूंगा इसको मैं। यहां पर लिखता हूं फॉर वर्टिकल वेलोसिटी, फॉर वर्टिकल मोशन u इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए था, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, बताया आपको मैंने। ठीक है, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो s इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। और s कितना ट्रेवल किया इसने, यहां से लेके यहां तक s ट्रेवल किया है, ये कितना है, y। तो ये हो गया बेटा आपका y, तो ये हो गया आपका y हाफ जी टी स्क्वायर, और t मैंने फाइंड कर ही लिया है। यहां से आ जाने में कितना लगेगा, t ये रहा हमारा, t ये कितना फाइंड लगेगा इसको, t लगेगा आपका x अपॉन यू। सो हाफ जी x अपॉन यू का
होल स्क्वायर, ठीक है। और u आपका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट द मोशन आपका u सेम रहेगा, भले ही आपका v चेंज हो रहा है, ठीक है। u मतलब आपका जो वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन की वजह से जो वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी जो है, सॉरी, vu मतलब आपका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। आपको लिखा है तो यहाँ 2 पॉइंट कि यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या है, आपस में कांस्टेंट। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यही इक्वेशन होती है बेटा पैराबोला की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्राफ बनाते हैं पैराबोला का, तो ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा या ऐसा मिलेगा। इसकी जो इक्वेशंस होती हैं वही होती है, या वाई स्क्वायर एक्स होगा या वाई एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे स्ट्रेट लाइन की होती है y इज इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सिमिलरली होती है आपकी पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको मैं k कर देता हूं, k। तो दिस इज, यहां से प्रूव भी हो गया कि इसका, इससे हमने 2 चीज निकाल ली, एक तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रखा है इसने इस पॉइंट पे, और दूसरा कि जो पाथ है वो क्या है, पैराबोलिक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पता करते हैं, सेकंड। सेकंड है बेटा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए अगेन वही मैं, देखिए यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में इसे कितना टाइम लगा, लेट दोबारा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का मैं इस्तेमाल करता हूं। यहां से यहां इसने जो ट्रेवल किया, कितना हाइट ट्रेवल किया, इनिशियल फाइनल पीक के बीच में कितना हाइट था, h, तो उसने h हाइट ट्रेवल किया। इनिशियल वेलोसिटी अगेन इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, हाफ जी, लेट कैपिटल टी ले लेता हूं मैं टाइम के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट को इंक्लूड करने के लिए। तो कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन जी का रूट इज इक्वल्स टू टी। इसको मैं यहां ले गया, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चले गया, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड चले गया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2h अपॉन जी का रूट, ठीक है। सेकेंड, अब बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज की, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा जब हमने वर्टिकल रेंज की बात करी थी तो हमने हाइट लिया है, वर्टिकल रेंज लिया है h, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे, मतलब लेट ये रेंज, ये हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी, इसको लेता हूं मैं लेट r, जो हमारा r होगा वो होगा आपका हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर बात कर रहा हूं तो मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करूंगा। देखो यहाँ 2 वेलोसिटीज हैं, वर्टिकल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी को लेट मैं v नाम दे दूंगा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी u है। तो अब हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर बात कर रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करूंगा, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि दोनों बेटा जो पाथ हैं दोनों वेलोसिटीज वो इंडिपेंडेंट है आपस में, इसलिए हमें अलग अलग लेके चलना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं, देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज, स्पीड है आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट लिया है ना t। तो हॉरिजॉन्टल रेंज थी बेटा आपकी u मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट 2h अपॉन जी, ये हो गया बेटा आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर? चलिए अब असली खेल है वेलोसिटी का, जो आपको बहुत कुछ क्लियर कर देगा इसमें। लास्ट है आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। देखिए बेटा अगर मैं किसी बॉडी को फेंकता हूं, थ्रो करता हूं, किसी बॉडी को थ्रो करता हूं तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे गया बॉडी, ऐसे गया, ऐसे गया, यहां पर गिर गया, यहां पर गिर गया,
तो बेटा इसके दो कंपोनेंट होंगे आपस हमेशा, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, फिर इसका सिमिलरली एक ये और एक ये। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, नीचे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि बॉडी यहाँ से कंपोनेंट देना स्टार्ट करेगी। ठीक है, बॉडी तो यू ट्रैवल कर रही है ना सीधा इस पॉइंट पे बॉडी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, वर्टिकल कुछ है नहीं। फिर उसके बाद जैसे ही बॉडी यहाँ पहुंचेगी उसका ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगी, तो ग्रेविटी की वजह से आएगा आपका वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, और जो फॉरवर्ड मोशन कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है, वो कर रहा है आपकी बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दोनों वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करूं, देखिए इस पॉइंट पे इसकी दो वेलोसिटी होंगी लेट, एक तो होगी ये और एक होगी बेटा ये, अगर बॉडी आपकी जा ऐसे रही है तो। लेट इसको बोलता हूं मैं वी एक्स, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टुवर्ड एक्स, दिस इज लेट वी वाई। जो बेटा वी एक्स है आपकी वो यूनिफॉर्म है, वो हमेशा यू रहेगी, हमेशा बॉडी की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वी रहेगी। जो वी एक्स हो वी वाई होगा, जो वी वाई होगा वो क्या होगा, वी वाई होगा बेटा आपका, आपको पता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई इक्वल टू ए टी की जगह जी टी आ जाएगा। तो वी वाई बेटा वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जीरो है, सिंपल सी बात है, आपको पता है यू कंपोनेंट जीरो है, यू कंपोनेंट का कुछ वाई तो है नहीं, हमेशा वो यूं ही चलेगा, इसका तो वाई कंपोनेंट है नहीं, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो प्लस जी टी। तो ये रहा इसका वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, इसकी वजह से आपका वेलोसिटी आ रहा है इस पॉइंट पे v। तो जो v है आपको, अब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूं मैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करके बनाता हूं, लेट दिस इज vx एंड दिस इज लेट vy। ये बना दिया मैंने यहां पर ट्राइंगल, ये 90 बन गया आपका। दिस इज vy, दिस इज vx, दिस इज vx, दिस इज vy। तो बेटा इसका जो ये होगा वेलोसिटी v, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, वो होगा रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू v x कितना था u प्लस ये था आपका gt का होल स्क्वायर का रूट, या g स्क्वायर t स्क्वायर। ये आ गया बेटा आपका वेलोसिटी का वैल्यू एट एनी इंस्टेंट। ध्यान रखिएगा अगर किसी बॉडी को फेंकते हैं तो उसमें दो वेलोसिटी कंपोनेंट आते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल है वो यूनिफॉर्म रहेगा, वो आपने दे दिया एक बार। ठीक है, उसके बाद वो बॉडी आगे तो बढ़ रहा है इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से, पर नीचे भी तो गिर रहा है, नीचे गिर रहा है वो गिर रहा है आपकी ग्रेविटी की वजह से, इसलिए यहाँ पर जो आपका वर्टिकल वेलोसिटी है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में काम करेगा। चलिए ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए प्रोजेक्टाइल निकाल लिया हमने, फायर पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फुल रेंज वाले प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, मतलब जिसमें ग्राउंड से स्टार्ट होगा बॉडी और ग्राउंड पे ही आएगा। थैंक यू।